प्रिय दर्शकों, वास्तु की माने तो आपके किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज सही स्थान और दिशा में रखनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में इसे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके किचन में रखी हर एक चीज का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। इसी वजह से किचन की कोई भी चीज हमेशा करीने से रखने की सलाह दी जाती है। प्रिय दर्शकों, किचन में यदि आप चीजों को अस्त व्यस्त रखती हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप किचन में चकले से लेकर चूल्हे तक, बेलन से लेकर बर्तन तक सभी चीजों को यदि आप वास्तु के सही नियमों से रखते हैं, तो ये आपके लिए कई तरह के सकारात्मक प्रभाव देते हैं। मुख्य रूप से जब आप तवे को सही तरीके से रखते हैं, तो आपको इसके लाभ होते हैं, और वहीं यदि तवा रखते समय कुछ गलतियां करते हैं, तो जीवन में इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तवे का वास्तुशास्त्रीय महत्व कुछ इस प्रकार है। तवा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। सही तरीके से रखा गया तवा घर में धन और समृद्धि लाता है। तवे का गलत स्थान या उपयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। तवे से जुड़े वास्तु दोष परिवार में कलह और तनाव पैदा कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं तवे से संबंधित वास्तु जानकारी। नंबर 1, प्रिय दर्शकों, तवे को सबके सामने रखना सही बात नहीं है। वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा बाहरी लोगों या मेहमानों की नज़र से दूर रखना चाहिए। तवे को हमेशा किचन में छिपा कर रखना चाहिए, जहां दूसरों की नज़र न पड़े। आपको हमेशा तवा ऐसी जगह पर ही रखना चाहिए जहां से कोई बाहरी इसे न देख पाए। अगर आप ओपन किचन में तवा रख रही हैं, तो आपको इस बात को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इसका इस्तेमाल भी किसी बाहरी के सामने करने से बचें। वास्तु की माने तो बाहरी लोगों की सीधी नज़र आपके किचन के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, और इसलिए तवा हमेशा बंद जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो तवे को किसी कपड़े से ढककर रख सकती है। नंबर 2, प्रिय दर्शकों, तवे के इस्तेमाल से पहले छिड़के नमक। कई बार आपने घर के बुजुर्गों को ऐसा करते देखा होगा कि वो तवे पर रोटी बनाने से पहले उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं। दरअसल यह नुस्खा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कारगर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके शरीर में भोजन का किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई भी नकारात्मक शक्ति आसपास नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही यदि आप पहली रोटी गाय के लिए निकालें, तो ये भी सकारात्मक प्रभाव देता है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 3 की बात करें तो आपको तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। यदि हम वास्तु की माने तो आपको कभी भी गैस के ऊपर उल्टा तवा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गैस के ऊपर उल्टा तवा रखती हैं, तो आपके जीवन में आने वाली खुशी और सुख समृद्धि भी उल्टे पैर वापस लौट जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको मेरी यही सलाह है कि आप तवे को गैस पर हमेशा सीधा रखें और इसे बंद स्थान पर ही रखें। नंबर 4, प्रिय दर्शकों, तवे को कभी भी नुकीली चीज से साफ न करें। कई बार हम तवे में रोटी बनाने के बाद इसे साफ करने के लिए किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घरों में चाकू से इसे साफ करते हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि तवे को किसी नुकीली वस्तु से साफ करने से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर होता है और धन हानि हो सकती है। प्रिय दर्शकों, आप तवा जब भी साफ करें, थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर रख दें या इसे ईंटे के छोटे टुकड़े से साफ करें। नंबर 5 की बात करें तो प्रिय दर्शकों, गर्म तवे पर पानी न डालें। अक्सर हम तवे पर रोटियां बनाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। वास्तु आपको यह सलाह देता है कि कभी भी गर्म तवे पर पानी न डालें। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी झगड़े बढ़ने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, रोटी बनाने के बाद तवा पहले अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे पानी से धोएं। नंबर 6, यह महत्वपूर्ण बात है कि गैस में किस तरफ तवा रखना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि तवा इस्तेमाल करने के लिए हमेशा दाहिनी तरफ का बर्नर इस्तेमाल करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपको कभी भी गैस में खाली तवा नहीं रखना चाहिए और इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ही इसे गैस से हटाकर अलग रख देना चाहिए। गैस पर रखा खाली तवा नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि तवे को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए और एक बार रोटियां बनाने के बाद गंदे तवे पर दोबारा रोटियां नहीं बनानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं तवे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। तवे का रंग काला रंग सबसे शुभ माना जाता है। तवे का आकार आपके किचन के आकार के अनुसार होना चाहिए। तवे का पदार्थ लोहे या कच्चा लोहे का तवा सबसे अच्छा माना जाता है। तवा भले ही एक छोटा सा उपकरण हो, लेकिन इसका वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। ऊपर बताए गए नियमों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए सुख शांति ला सकते हैं। ध्यान दें, यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी तरह से पेशेवर सलाह नहीं है। किसी भी वास्तु संबंधी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।